और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। और आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि टीडीएस के बारे में, खासकर कि टीडीएस का ग्राउंड रिपोर्ट क्वेश्चन था, मतलब हमारे लोकल से रिपोर्ट है, क्वेश्चन भी है कि सर ये टीडीएस क्या होता है, ये टीडीएस क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है, इसके सेक्शंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पूछा गया यहाँ पे। और मेन मैटर ये है कि उनको एंट्री करना सीखना था। तो मेन एंट्री के टॉपिक से रिलेटेड आज का वीडियो है, क्योंकि उनका डिडक्शन नहीं हो पा रहा था और हम डिडक्शन कराने की कोशिश कर रहे थे, तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं। सबसे पहले देखिए कि डे बुक में मेरे पास सिर्फ ये कैपिटल की एंट्री है और ये कॉन्ट्रैक्ट एंट्री है। और अगर मैं वाउचर की ओर जाऊं तो यहाँ पर मैं कुछ मैटर करने वाला हूँ, जैसे कि मैं एक कैश में एक मोहन नाम के व्यक्ति को 60,000 रुपए दे रहा हूँ, ऑन अकाउंट ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं टीडीएस ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए डिडक्शन तो आया है 3,000 रुपए। अगर ये 3,000 रुपए किस चीज़ का आया है तो हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। क्या कहता है हमारा कैलकुलेटर, अगर हम कितना है 60,000 का 5% निकालते हैं तो 3,000 रुपये होता है। यानी इसने, यहाँ पर अगर हम मैटर को देखें तो टेली ने, जो आपके सामने दिख रहा है, उसने 60,000 का 5% टीडीएस डिडक्शन किया हुआ है। अब ये क्यों किया है, कैसे किया है, जानने के लिए हम मैटर को देख लेते हैं। ऐसा डायरेक्ट पेमेंट में एंट्री करना सही नहीं होगा और उचित नहीं होगा किसी भी अ, व्यक्तिगत मैटर को। तो शुरुआत करते हैं, ये डिडक्शन क्यों हुआ पहले वो समझते हैं। तो इस डिडक्शन को करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को F11 यूज करना होगा। जैसे आप F11 यूज करते हो तो देखो आप लोग का पुराना वर्जन होगा तो इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से भी आता है आपको ये वाला ऑप्शन एनेबल टैक्स रिडक्शन सोर्सेज को तो यस करना ही होगा। यस करते ही कुछ चीजें हमें पूछेगा, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर या अकाउंट नंबर, तो जो जो आपके पास है वो भर दे। और फिलहाल जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप उसको भर दीजिएगा। कंपनी को टाइप रखिएगा, कंपनी रखिएगा, और डिडक्शन टाइप पूर्व ब्रांच रख दीजिएगा। और इसके बाद किसी प्रकार का मैंने कोई भी चीज़ यस नो नहीं रखा है, कोई 20%, कोई 10%, ऐसा कोई भी मैंने वैल्यूएशन नहीं रखा हुआ है। बस ये चीज़ें भरी है और आगे इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ऐसा करके आप वो एंट्री को सेव कर दीजिए जिस तरीके से आपको बनाना है, मतलब कोई परसेंटेज वाइज एंट्री नहीं करनी है वहाँ पे। जो पूछा गया वो भर देना है, और नहीं तो बस एप्लीकेबल करके छोड़ देना है। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, देखो मैं आपको सिर्फ एंट्री सिखा रहा हूँ इस वक्त। आपको एंट्री, ओरिजिनल एंट्री के लिए हमें वो सब चीज भरनी होगी जिससे टीडीएस का डिडक्शन हो। यहाँ पर हम पहले बेस को कंप्लीट कर रहे हैं कि कैसे डिडक्शन करवाएं, तो पहले वो तरीका यूज करते हैं जो जो जरूरी है। क्योंकि देखो आप ओरिजिनल टीडीएस भरोगे तो वो हर एक सेक्शन जो ही मैं दिखाया हूँ वो जरूरी हो जाता है। फिर हमें जाना होगा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमें कुछ चीजें दिखाई देती है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे टीडीएस एक नेचर दिखाई देता है, तो ये नेचर मैंने बना के रखी हुई है, ये टीडीएस नेचर। अब सवाल आता है ये नेचर क्या होता है। देखो ये वही मैटर है जिसके कारण ये 5%, याद रखिएगा, ये वही मैटर है जिसके कारण वहां पर 5% जो टीडीएस है वो डिडक्शन हो पा रहा था। तो रेंट क्या कहता है, रेंट डिसाइड करता है, यानी टेली में रेंट डिसाइड करता है कि आपका जो टीडीएस है, आपका जो टीडीएस है वो कितना परसेंट कटना चाहिए, कितना होना चाहिए। और इसको आप अपने मन से नहीं कर सकते, कंपनी के परमिशन के थ्रू और कुछ दायरों के थ्रू इसे हम यहाँ फिर कर सकते हैं। कि यहाँ पे सेक्शन लगते हैं, पेमेंट कोड लगता है, सेक्शन लगता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगती हैं, तो ये सबको भरना पड़ता है। तो फिलहाल हमने नॉर्मल तरीके से लिया हुआ है। यानी अगर आपने नेचर नहीं बनाया तो आपका जो रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कमीशन दे रहे हो तो कमीशन का नेचर, रेंट दे रहे हो तो रेंट का नेचर, और बहुत सारी चीजें आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। तो रेंट लिख के फिलहाल आप लिख दीजिए यहाँ पे, अगर इंडिविजुअल है कोई तो कितना परसेंट कटेगा, और अदर है तो कितना परसेंट कटेगा। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल के लिए लिया है और हमने लिमिट किया है, मतलब गवर्नमेंटल भी आ सकता है ये चीज़ कि 50,000 का कोई भी मैटर हो रहा हो तो उस पर ये दोनों परसेंट एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसा करके हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, और फिर हमें फिर से क्रिएट में आके अब हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे। तो फिर से वही है, लेजर तो बन गए होंगे। अब लेजर में आ जाते हैं हम लोग। तो अब लेजर में क्या क्या बन गया हमारे पास, तो हमें बनाना होगा वो व्यक्ति जिसको हम टीडीएस दे रहे हैं। तो देखो कितने अच्छे डिटेल तरीके से यहाँ भरा गया है। सब चीज़ को ध्यान में रखिए, कैसे भरना है, पेन नंबर कैसे भरना है, ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर स्पेशली कि टीडीएस रिडक्टेबल को मैंने यस किया है, और यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल लिया है, ध्यान में रखिएगा, वही इंडिविजुअल जो अभी हाल ही में नेचर के दौरान मैंने लिया था, कि उसको 5% कटेगा। अगर आपको डाउट है तो फिर से हम देख लेते हैं, कहाँ गया, ज़्यादा दूर थोड़ी ना गया, ये है, यहाँ पर लिखा है ना इंडिविजुअल, हाँ। बस इसी को मैंने जब लेजर बनाया, ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं लेजर बनाया तो मैंने वहीं पर यूज किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका 5% कटे, इस पर जो टीडीएस जो डिडक्शन हो 5% हो, और इस यहाँ पे यस करके हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप छांट सकते हो जो भी छांटना चाहो आप इनमें से। तो ये जो छांटना भी है ना, ये भी नेम में क्या लिखे उस पर डिपेंड करता है।
कि अगर गवर्नमेंट कोई पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंटल लिख दो, कंपनी को कर रहे हो तो कंपनी को कर दो, बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने दिखती हैं। साझेदारी फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म लिख दो। तो ये करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ऐसा करने के बाद आपको एक और लेजर बनाना होगा कि आप किसका रेंट पेमेंट कर रहे हो। हमने रेंट का नेचर बनाया तो कुछ ना कुछ तो रेंट होता है, जैसे गोडाउन रेंट, शॉप रेंट, और भी बहुत सारे रेंट जो भी है। तो हमने लिखा शॉप रेंट, इसको कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये क्यों किया है, तो इसके लिए प्रॉपर हमारे चैनल पर वीडियो डाला है कि कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों होता है, पूरा वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने टीडीएस को एप्लीकेबल किया है और कनेक्शन किसके साथ फिट कर दिया है, रेंट के साथ। क्या फिक्स कर दिया है, रेंट के साथ कनेक्शन फिट कर दिया है। कि अगर ये जो जब भी ये कोई लेजर का कहीं पर यूज होगा तो वहां पे जो रेंट पर जो बना हुआ है ना, यानी ये जो बना हुआ है इस पर डिडक्शन होना चालू हो जाए। तो हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा करने के बाद हमें एक टीडीएस ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टीडीएस हमने बनाया हुआ है और ये ड्यूटी एंड टैक्स है। यहाँ पर टीडीएस लिया और यहाँ पर अभी हमने उसी रेंट को जो नेचर बना के रखा है उसी नेचर से इसे हमने कनेक्ट कर दिया है, ताकि जब भी टीडीएस का कहीं पर यूज हो तो 5% वाला मैटर आए। अब मैटर क्या कहता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसा करने के बाद जब हम वाउचर की ओर आते हैं और यहाँ पर हम कैश लेते हैं और यहाँ पर हम मोहन लेते हैं, और अमाउंट हम 60,000 लेंगे क्योंकि 50,000 का हमारा लिमिट है, या जो भी आगे ले सकते हो। उसके बाद हम टीडीएस लिखते हैं तो डिडक्शन हो जाता है, 5% हो जाता है, क्योंकि हाँ 5% के लिए हमने इसको एप्लीकेबल कराया था। फिर हम आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है हमारा मैटर। बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये परचेस में एंट्री हो रहा है, ध्यान में रखिएगा परचेस में क्यों, देखो, अगर आप ये समझते हो कि परचेस में सिर्फ सामान खरीदने की एंट्री होती है तो आप जहां से सीख रहे हो वहां से गलत तरीके से सीख रहे हो। क्योंकि देखिए जो परचेस है वो सिर्फ गुड्स का ही नहीं, यानी सामान का ही नहीं, सर्विस का ही परचेस होता है। तो अगर आप किसी से रेंट ले रहे हो, रेंट पे कुछ चीज ले रहे हो, तो वो अपनी संपत्ति दे रहा है, अगर सर्विस दे रहा है बोल सकते हो आप, संपत्ति दे रहा है, ये भी ले सकते हो। तो आपने उसको रेंटल में, यानी उस संपत्ति का सर्विस रेंटल में आपने लिया हुआ है। आगे और भी वीडियो आने वाले हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या कहता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, चेंज मोड के थ्रू। तो यहाँ पर देखिएगा आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, ये दोनों में से किसी एक को आपको रखना होगा। और ये जिस तरीके से आ जाए आपके टैली में, आप वर्ड पुराना वर्जन चला रहे हो, नया वर्जन चला रहे हो, ध्यान रखिएगा इसी तरह ही होगा आपको। इसमें से सिर्फ अकाउंट इनवाइस को रखना है। अकाउंट इनवाइस रखने के बाद आपको इनवाइस जनरेट करनी है कि आप जो सर्विस उसको रेंट ले रहे थे उसका कोई बिल बनाया है सामने वाले ने या जो भी है वो। और उसके बाद लिखना है मोहन, और उसके बाद इन सबको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम उनसे क्या परचेस कर रहे हैं, शॉप रेंट परचेस कर रहे हैं। इसका जो किराया है 60,000 रुपये है। करते हैं टीडीएस तो देखिए 3,000 रुपये कट गया है यहाँ पे। अब जो पेमेंट होगा, यानी आप जो मोहन को हम पेमेंट करने वाले हैं वो देखिएगा 57,000 का होगा। अब इसे एंटर करते हैं हम लोग और सेव करते हैं। तो पहले उससे क्या लेना पड़ता है, हमें वो सर्विस लेनी पड़ती है जिसके बदले में हम पेमेंट करेंगे। और ये F5 ये कैश, और उसके बाद ये रहा मोहन। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया है कि आपको इतना पेमेंट करना होगा, और इतना पेमेंट करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये 0-0 हो जाता है, यानी इसका पेमेंट अमाउंट 0-0 हो जाता है। अगर इसको मैं कुछ और भी लेवल से बात करूं कि अगर मान लिया जाए ये जो डे बुक में ये जो परचेस की एंट्री है नहीं होती, डे बुक में ये जो परचेस की एंट्री है अगर नहीं होती और उसे मैं पेमेंट करता तो क्या होता। तो वाउचर में फिर शुरू से एंट्री यही हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे कैश लिया था और यहाँ मोहन लिया हुआ था, और यहाँ पर मैं दे रहा था 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, और यहाँ पर मैं टीडीएस ले रहा था। तो जैसे मैं टीडीएस ले रहा था तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा यहाँ पर 57 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 60,000 के कुछ आसपास दिख रहा है। और इसको मैं अगर इंटर करता हूँ और सेव करता हूँ तो कुछ रिपोर्टिंग हमें देखनी चाहिए। बैलेंस शीट, करेंट लायबिलिटीज, यहाँ पर स्टैंडर्ड आइटम में देखिए मोहन को 60,000 रुपये देना है, ये अभी तक दिखा ही रहा है, जबकि उसको 57 पेमेंट करना चाहिए था। इसको मैं आपको और एंट्री दिखा देता हूँ बेहतर तरीके से, जो अभी हाल ही में हमने किया हुआ है। क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको पेमेंट किया है बिना किसी रीजन के, तो जो बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है। और जबकि वहीं अगर मैं इसे शॉप रेंट परचेस करके, यानी उससे करार कर लूँ कि मैं आपका शॉप रेंट ले रहा हूँ, ये और शॉप रेंट और 60,000 मैं आपको महीना दूंगा, और उसके बाद टीडीएस उसमें काट के 3,000 रुपये दूंगा, तो देखो 57 आया है यहाँ पर। अब मैं इसे एंटर करके सेव करता हूँ, पूरा प्रोसेस सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद अगर हम वाउचर बैलेंस शीट में जाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो देखने को मिलती है जो कि 60,000 नहीं है।
आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे 60 नहीं आएगा, क्योंकि 57 आया, क्योंकि 57 ही हमें उससे पेमेंट करने हैं। और अगर ये अमाउंट मैं 57 उससे पेमेंट करता हूँ कैश के रूप में, ये, तो वो ऑटोमेटिक, सॉरी, कुछ अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये 0-0 हो जाएगा, क्योंकि इसको पेमेंट करना था। तो हमने क्या समझा कि देखो, वाउचर में जाकर, जैसे यहाँ पे डे बुक में भी देख लेते हैं, इस एंट्री को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। वाउचर में जाकर डायरेक्ट कैश या बैंक लेकर किसी भी चीज का जो पेमेंट है वो करना सही नहीं है। पहले ये जरूरी है कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। अगर ऐसा एंट्री कर रहे हो तो जो आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ाएगा। अभी आपको मैं हाल ही में एग्जांपल दिखा दिया हूँ। तो सही एंट्री क्या थी हमने पिछली दिखा दी आपको, और एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका काम है कि आप F11 दबाएं, TDS यस करें, और जो जानकारी मांगी गई है वो भर लें। उसके बाद क्रिएट में जाएंगे, मैं एल्टर में जा रहा हूँ, नेचर में जाएं, और जिस चीज का आप TDS लगाने वाले हैं उसका नेचर बना लें। और फिर लेजर में जाएं और उस व्यक्ति का लेजर बनाएं जिस पर TDS लगने वाला है, उसे यस कर दें। इंडिविजुअल ले लें, यस कर दें, और इस तरीके से पूरे डिटेल्स को भर दें। उसके बाद आप जो ट्रांजेक्शन पर रेंट TDS लगाने वाले हैं वो बना लें, क्योंकि हम शॉप का रेंट दे रहे हैं, GST एप्लीकेबल रहेगा। और जो नेचर बनाए हैं उस नेचर को इसमें ले लें। और उसके बाद बना दें एक TDS का लेजर। और TDS का लेजर बनाने के बाद सिर्फ यही काम करें कि सबसे पहले उसका रेंट की सर्विस उसे परचेस करें। आप चाहे तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे कि ये, हाँ, मोहन ले लेते हैं, और यहाँ पे शॉप रेंट ले लेते हैं, 60,000 रुपये TDS। और चाहो तो सब ऐसे जो आप बनाते हो ना, क्या बोलते हैं, DRCR करके, डेबिट क्रेडिट जनरल वाउचर, वैसा भी कर सकते हो आप, कि दो बाई बाई रहेगा और एक टू रहेगा। और इस प्रकार आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा एंट्री करो, परचेस के हिसाब से एंट्री करो, तो भी काम आपका बन जाएगा। दोनों ही कंडीशन में काम को कंप्लीट करना है हमें। ऐसा करने के बाद उसका जो पेमेंट है वो उसे कर देना होगा, जो होगा 57, और ये 0-0 हो जाएगा और काम कंप्लीट। तो ऐसे टेक्निक से हम TDS भरते हैं और एंट्री करते हैं। अब सवालों की झड़ी चालू हो जाती है। अब मैटर ये आता है कि कब कब कैसे क्यों कैसे TDS भरना पड़ता है, तो हम ले आते हैं इस मैटर को। यहाँ पर हम देखते हैं कि TDS क्या है, क्यों है। ये पूरा लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। TDS क्या है, तो अगर TDS को कहें कि लाने वाला टैक्स है, सिर्फ इतना काफी उचित नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दो तरीके से टैक्स होता है, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये अच्छे से दिया हुआ है, आप पढ़ते रहेंगे तो क्या होता है, इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी इनकम से कुछ प्रतिशत आपको प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाएगा, उसे TDS कहते हैं। और इसे सरकार के खाते में जमा कर देगा। उदाहरण देकर समझाइए, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, और ये काटना होगा और ऐसा होगा। डिडक्टर और डिडक्टिव क्या होता है समझना होगा। डिडक्ट कौन काटने वाला होता है, किससे कटता है, ये सब चीजें। और रिफंडेबल होता है तो क्या, ये पढ़ अच्छे से पढ़ लें। क्या रिफंडेबल होता है, कुछ उदाहरण देकर समझाइए, तो और भी उदाहरण, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, कितने तरह की TDS पेमेंट करता है, तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ सैलरी पर ही नहीं करता। लाभांश, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, किसी भी तरीके का किराया, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। यानी सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि वह ऐसा पेमेंट, बात को ध्यान में रखिएगा, वह ऐसा पेमेंट जिसको गवर्नमेंट कहती है कि इस ट्रांजेक्शन पर TDS लगेगा, उस पर हमें ये काटना होगा। 5% काटना है, 10% काटना है, जैसा भी काटना है, जो हमने नेचर बनाया है उसमें सेट कर देना है कि 10% काटना है कि 5% काटना है, क्यों काटना है। तो ऐसे कंडीशन से आप अपनी एंट्री कर सकते हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, बेहतर तरीके से आप समझ गए हो, और कुछ और डिटेल में इसके बारे में समझना हो, तो नीचे कमेंट दिया हुआ है, आप कमेंट में कोशिश करें लिखने की, बात करें, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर हमारा फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID सब दिया है, वहां पर डायरेक्ट जाकर आप स्क्रीनशॉट लेके उस प्रॉब्लम को आप सेंड कर सकते हो, तो हम उसको रीडिंग करके समझ के आपको बेहतर आंसर दे सकते हैं। तो हमने अपने तरीके से बेस्ट जानकारी आपको दे दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चैनल है, आप आते रहें, विजिट करते रहें, सीखते रहें। और बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उन लोगों को इसको शेयर करिएगा जिन लोग टेली में जॉब करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और घर चलाना चाहते हैं। तो ऐसे जरूरतमंद लोगों को आप शेयर करिएगा, और मिलते किसी अलग वीडियो पर।